हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपको बेसिकली मैंने प्लान करा है कि मैं आपको पीएसआईआर जो कि यूपीएससी का ऑप्शनल होता है उसके लिए जो 2024 के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उस ऑप्शनल को आपका आप क्रैश कोर्स बोल लो या फिर फाउंडेशन बोल लो, जो भी बोल लो, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को आपको पढ़ाऊँ। मतलब मेरा मेन टारगेट है कि जो ऑप्शनल जो आप लिखोगे नेक्स्ट ईयर पीएसआईआर को लेके, उसका जो पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, एक ओवरव्यू दूंगा। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को आपको पढ़ा दूँ मैक्सिमम विद इन अ स्पैम ऑफ 1.5 मंथ्स। 45 डेज़ का टारगेट करते हुए हम इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक है। सो रिगार्डिंग मी अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ तो मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर ही रहा है, और मैंने मेंस लिखा है पीएसआईआर ऑप्शनल के साथ। बट दैट इज़ नॉट रेलिवेंट। व्हाट्स रेलिवेंट इज़ वेदर आई कैन, क्या मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने सीखा है मैं आपको उसको अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ, खासकर पीएसआईआर के रिगार्डिंग, क्योंकि पीएसआईआर में एज सच बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, याद रखना होगा, रट्टा मारना होगा, बहुत कुछ है। मतलब लाइक स्टार्टिंग पार्ट बहुत ज़्यादा लगता है। मुझे भी लगता था जब मैंने स्टार्ट करा था, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर सेकंड अटेम्प्ट में भी मुझे लगा था, बट थर्ड अटेम्प्ट के बाद फिर मुझे समझ में आया कि एक पैटर्न है। और मतलब लाइक अगर आप सही तरीके से पढ़ो पीएसआर को, तो एक तो सबसे मतलब सबसे ज़्यादा ओवरलैप्ड सब्जेक्ट है, मतलब लाइक ओवरलैपिंग है इसका जीएस के साथ। और सेकंड चीज़ है कि बहुत ज़्यादा नहीं है याद करने को, मतलब ऐसा लगता है कि इसका है बहुत बड़ा सिलेबस, बट अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली देखो या फिर थोड़ा स्मार्ट तरीके से करोगे तो बहुत जल्दी हो सकता है ये, है ना। मतलब आप 2 बार रिवाइज कर सकते हो इसको। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको पीएसआर के सफ़र में लेके चलता हूँ, है ना। तो देखिए बेसिकली हमारा प्लान क्या है। हमारा प्लान ये है कि मैं आपको मैं अपना यूट्यूब का चैनल का डिस्क्रिप्शन तो आपको अभी दिख जाएगा, और टेलीग्राम का चैनल का भी डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे ही दूँगा। तो वहाँ से आपको पीडीएफ, जो भी रिक्वायर्ड पीडीएफ होगा वो आपको मिल जाएगा। और वीडियो तो मैं आपको बताता रहूँगा टेलीग्राम चैनल पे ही कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, या आप डायरेक्टली यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो हम प्लान करते हैं, हम आपको स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अगर हमको किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले हमको 2 चीज़ पता होना चाहिए। पहला चीज़ उसका सिलेबस। ठीक है, किसका सिलेबस क्या है, ये पहला चीज़ है। और दूसरा चीज़ क्या होता है, दूसरा चीज़ होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। दूसरा चीज़ होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो हम, क्योंकि सिलेबस आपको ये बताएगा कि आखिर एग्जैक्टली पढ़ना क्या है ना। जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में मैंने देख तो लिया था, बट ओवरऑल मैंने सिलेबस को कभी एक बार में गो थ्रू नहीं किया था। बट आप जब एक बार अपने पास सिलेबस देख लोगे, आपके दिमाग में एक बार पिक्चर चलते रहेगा कि अच्छा ये चीज़ कवर करना है, तो फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो पहला हो गया सिलेबस, जो मैं आज के क्लास में आपको पूरा सिलेबस के थ्रू गो थ्रू कराऊंगा। ठीक है। और दूसरा चीज़ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये बताता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमको फोकस किस पे करना है। जैसे अभी हम पीएसआर में हम पढ़ेंगे कुछ लोगों के बारे में। एग्जाम्पल मैं आप जैसे बताता हूँ, जैसे प्लेटो हो गया, एक थिंकर है, या एरिस्टोटल हो गया, कोई भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाले थिंकर्स को अगर हम पकड़ लें तो उसमें बहुत कुछ रहेगा। जैसे मैं आपको जब प्लेटो बताऊँ, बहुत उसका अलग अलग चीज़ के ऊपर अलग अलग थ्योरीज है। बट हमको कैसे पता चलेगा कि हमको किस चीज़ पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है, या फिर उस पर्टिकुलर थिंकर में सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ये हमको नहीं पता चलेगा। ये हमको कैसे पता चलेगा, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो हमको लगेगा कि यार इतना भी टफ नहीं है। नहीं तो आप अगर बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अगर आप पढ़ोगे पीएसआईआर क्या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को, आपको लगेगा ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, इतने सारे लोग ने इतना कुछ बोल रखा है। तो मतलब ओवरऑल ये है कि अगर हमको ऑप्शनल को कवर करना है तो हमको इसको 2 तरीके से कवर करना होगा। पहला सिलेबस का सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इसका स्कोप है, और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो आज का हमारा टारगेट है, आज मतलब आज तारीख है हमारे 17 तारीख, 17 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर को हम टारगेट करते हैं कि हम सिलेबस का एक ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है।
और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, और फर्दर हम किस तरह से आगे प्लान करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट चीज़ हम क्या करते हैं, सिलेबस के थ्रू गो थ्रू करते हैं। ओके, सो एंड लेट्स कम एंड वी विल गो थ्रू द सिलेबस टुगेदर। ओके, सी ये मैंने लगा रखा है, ये मैंने उठाया है सुब्रंजन मैडम का पीडीएफ की, मैंने सुब्रंजन मैम से ही पढ़ा है, उनके नोट से ही मैंने पढ़ा है ना। तो एज सच उनका नोट्स आपको मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, उनका लेक्चर्स आप पढ़ भी देख भी सकते हो। बट मैंने जो पढ़ के देखा है वो ओवरऑल यही मैंने पाया है कि क्या मैटर करता है, वो पढ़ना, मैम से पढ़ना या फिर नोट से पढ़ना, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। रेदर मैटर करता है जो चीज़ आप पढ़े उसको बार बार पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, उसको समझ जाओ अच्छे तरीके से और लिंक करो टॉपिक्स को। जब आप लिंक करोगे ना इस पर्टिकुलर टॉपिक को उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आपके दिमाग में फिर ब्लॉक्स के फॉर्मेट में पिक्चर बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं PSIR के सिलेबस को डिस्कस करना। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि PSIR का जो सिलेबस है, PSIR का सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा हुआ रहता है। ठीक है, एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। पेपर 1, अच्छा PSIR का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब कोई बता सकता है क्या? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो जैसा नाम है ये एंड अगर एंड के इधर ले लो तो ये पॉलिटिकल साइंस और इधर इंटरनेशनल रिलेशन। तो पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली में पेपर 1 बन जाता है और इंटरनेशनल रिलेशंस एक्चुअली में पेपर 2 बन जाता है। ठीक है, तो पेपर 1 को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक हो गया सेक्शन ए बोल लो, सेक्शन 1 बोल लो, कुछ भी बोल लो, और एक हो गया सेक्शन बी। पेपर 1 सेक्शन है, पेपर 1 सेक्शन बी। सिमिलरली गोज फॉर पेपर 2 दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सबसे पहले पेपर 1 को उठाते हैं। ठीक है, और उसको इन डेप्थ देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना होता है और क्या क्या टॉपिक है जो हमको आएगा जब हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, ओवरऑल पिक्चर क्लियर है। PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट इज पॉलिटिकल साइंस इज पेपर 1 एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इज पेपर 2। ठीक है, तो हम सिलेबस को मूव करते हैं। देखो, तो आपको दिख रहा है क्या, ये पॉलिटिकल साइंस एंड, एक मिनट लेट मी चेंज, ये पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस है। इसमें हम सबसे पहले पार्ट 1 बोल लो, पेपर 1 बोल लो, उसका भी हम सेक्शन ए की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन ए को बोलते क्या है भाई, सेक्शन को बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। ये सेक्शन ए है। तो पहले हम सेक्शन बी देखते हैं कि सेक्शन बी क्या है। नीचे आइए, ये दिख रहा है क्या आपको, पार्ट 1 सेक्शन बी या पेपर 1 सेक्शन बी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, उसी तरीके से हम जब जाएंगे तो पेपर 2 की तरफ मूव करेंगे। ये आप देखो, पेपर 2 बोलो या पार्ट 2 बोलो, सेक्शन है दैट इज कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये पेपर 2 का सेक्शन ए हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम आगे मूव करें तो ये पेपर 2 का सेक्शन बी या पार्ट 2 का सेक्शन बी, दैट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो आ जाओ पेपर 1 देखते हैं कि पेपर 1 में क्या है। तो ये देखो, ये पेपर 1 है भाई। पेपर 1 क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। ये पेपर 1 है। तो इसमें हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, कुछ इसका सीक्वेंस मैटर करता है। ठीक है, मैं अगर आपको ओवरऑल सीक्वेंस का अगर एक ओवरव्यू दे दूँ तो चलो इसी में बताता हूँ कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे ना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को। इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम सबसे पहले कवर करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, रीज़न क्या है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को हम पहले पढ़ेंगे। रीज़न ये है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मतलब स्टार्ट हुआ है, जैसे न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ मोशन दिया है ना, कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो उसके बाद फिर सब कुछ स्टार्ट हुआ, उसी के ऊपर बातचीत करना, चर्चा करना, इस टाइप से स्टार्ट हुआ। तो उस तरह से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है उसमें, जैसे प्लेटो एग्जांपल ले लो, प्लेटो, तो प्लेटो कुछ कुछ बोला होगा अलग अलग चीज़ों के बारे में कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, है ना। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो प्लेटो है। ठीक है, तो प्लेटो मान लो बताता है कि राजा, ठीक है, किंग कौन बन सकता है किंग, तो अलग अलग चीज़ बताया होगा। उसी तरीके से मान लो अगर हम सेकंड एक लेते हैं एरिस्टोटल को, एरिस्टोटल वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए मास्टर यूज़ करते हैं किंग की जगह।
तो वो बताता है कि मास्टर ये सब बन सकता है। तो ये लोग अपना अपना सारा पॉइंट्स बता दिया कि ऐसा होगा, और कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई ऐसा होगा। जैसे मैकियावेली है, मैकियावेली कहता है कि नहीं भाई, स्टेट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, स्टेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम स्टेट के हित के लिए, मतलब स्टेट के बेनिफिट के लिए, अगर हम कुछ कुछ भी करें, कर दें, किसी को मार भी दें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जब हम मैकियावेली में आएंगे तो एग्जैक्टली समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो ये क्या है, ये मैकियावेली का कहना है। मतलब ओवरऑल ये कहा जाए तो मैकियावेली में थोड़ा एथिक्स कम हो जाता है। तो अब इसी तरीके से ये सारे लोग अपना 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 टिप्पणी करें। तो प्लेटो हो गया, मैकियावेली, प्लेटो अगर सीक्वेंस हम किस सीक्वेंस में देखेंगे तो सबसे पहले प्लेटो को देखेंगे, फिर एरिस्टोटल को देखेंगे, फिर मैकियावेली को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे हॉब्स, लॉक, और इसमें लिखा नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, बट लॉक के बाद हमको देखना होता है रूसो को। क्यों देखना होता है रूसो को वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या लिंक है हॉब्स का, लॉक का और रूसो का, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है। क्या बताया मैंने, प्लेटो देखेंगे, फिर हम एरिस्टोटल देखेंगे, फिर हम मैकियावेली देखेंगे, फिर हम हॉब्स देखेंगे, फिर लॉक देखेंगे, फिर रूसो देखेंगे, और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल एंड बेंथम। बेंथम अब ऐसा क्या है कि लोग क्या है, मतलब किस तरीके से हम बांट रहे हैं, आखिर हम हॉब्स को, लॉक को और रूसो को एक साथ क्यों रख रहे हैं, फिर मिल के साथ हम बेंथम को क्यों रख रहे हैं, और प्लेटो के बाद हम एरिस्टोटल को क्यों पढ़ रहे हैं, और एरिस्टोटल के बाद मैकियावेली को क्यों पढ़ रहे हैं। तो वो सब थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, धीरे 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 ओपन करेंगे अपन सारे सस्पेंस को, ठीक है। तो जब हम बेंथम कर लेंगे और मिल कर लेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे मार्क्स की तरफ। जब हम मार्क्स कर लेंगे तो मार्क्स के साथ में ही हम हीगल को देखेंगे। हीगल, अब ये क्यों है कि मार्क्स के साथ में हीगल को देख रहे हैं, तो वो हम देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है। और जब मार्क्स कुछ बताएगा तो मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में ही हम ग्रामसी को भी पढ़ेंगे। और जब फाइनली ये सब कुछ हो जाएगा तो लास्ट में हम एक फीमेल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर बोलने वाली थिंकर है जिनका नाम है हाना अरेंट। क्या प्रोनाउंसिएशन हुआ, हैना अरेंट। तो ये क्या है, ये है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। हम भी इसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपको आने वाले एक वीक का अभी टारगेट बता दूंगा कि मैं किस दिन क्या कवर करने वाला हूँ, बट स्टार्ट हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से ही करेंगे। ये हो गया वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट किधर मूव करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की तरफ, इधर मूव करेंगे हम, ठीक है। क्यों ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ लिए तो आपको समझ में आएगा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। जैसे हम कुछ कुछ इसमें नाम सुने हुए हैं, लिबरलिज्म, ये तो हम डेफिनेटली सुने हुए होंगे। लिबरलिज्म नहीं बोलते हैं भाई कि तुम बहुत लिबरल हो, मतलब बहुत उदारवादी सोच रखते हो, मतलब ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं है कि नहीं भाई, सुबह मतलब लाइक रूल्स रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बहुत ज़्यादा, डैट इज़ लिबरलिज्म। एग्जैक्ट मतलब तो जब हम पहुँचेंगे तब हम देखेंगे। तो ये आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो हम लिबरलिज्म देखेंगे, मार्क्सिज्म देखेंगे। अब जब मार्क्सिज्म देखेंगे, सीक्वेंस भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि सीक्वेंस में मैं देखूँ हम लोग देखेंगे। तो लिबरलिज्म देखेंगे, मार्क्सिज्म देखेंगे, फिर हम सोशलिज्म देखेंगे। सोशलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म में सोशलिज्म में डिफरेंस क्या है। एज सच ये सब वर्ड से ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि बस देख के लग रहा है। ओवरऑल अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे मैं आपको बता दूंगा, तो फिर आपको कहीं कोई डाउट नहीं होएगा, ठीक है। उसके बाद तो फिर इजी है, फिर हम फासिज्म देख लेंगे। और फिर फासिज्म, बाय द वे 2023 में इस पे सवाल आया था मेंस पे, लिखा था मैंने इसलिए मुझे पता है फासिज्म के ऊपर, ठीक है। तो एक पूरा पूरा एक क्वेश्चन भी आ जाता है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर। फिर फेमिनिज्म देखेंगे। फेमिनिज्म क्या होता है वैसे, बेसिकली फेमिनिज्म कुछ नहीं है, फेमिनाइन नहीं होता, मेल फीमेल उस टाइप का। तो ये फीमेल के पर्सपेक्टिव से अगर कोई पॉइंट को रखता है, डैट इज फेमिनिज्म। फिर ये गांधीज्म देखेंगे, हु इज दिस गांधीज्म, एंड दिस इज नथिंग, नो वन अदर देन महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो ये गांधी जी का क्या फिलॉसफी है, गांधी जी का क्या आइडियोलॉजी है,
इस चीज़ को अगर हम मतलब रिप्रेजेंट करें थ्योरी के फॉर्मेट में, तो वो बन जाता है गांधीज्म। तो इसको हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट में देखेंगे, ठीक है। ये क्या वर्ड यूज़ कर दिया मैंने, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कुछ नहीं है, ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट यहाँ का है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है महात्मा गांधी जी, इसको बाद में देखेंगे। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है। सबसे पहले अपन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट देखे, फिर अपन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज देखे। अब इसके बाद जब हम ये दोनों टॉपिक देख लिए ना, तो अब हमारा बन गया बेस, तैयार हो गया, ठीक है। अब हम उसके ऊपर छत बना सकते हैं, धीरे धीरे या पिलर खड़ा कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, थ्योरीज से, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिक थ्योरीज में। देखो बहुत सारे थ्योरीज है, ठीक है। जैसे थ्योरीज ऑफ द स्टेट, स्टेट क्या होता है, स्टेट जैसे इंडिया इज अ स्टेट, तो उसी तरीके से स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेट का क्या फंक्शन होना चाहिए। कुछ लोग नहीं बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं भाई, स्टेट का जिम्मेदारी है कि हर एक इंसान का ख्याल रखे। कुछ लोग बोलेगा ना भाई, स्टेट को बेसिकली बस कम से कम काम करना चाहिए, ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, स्टेट को तो भाई वेलफेयर, वेलफेयर ऐसे समझ लो कि स्टेट को जॉब्स देना चाहिए, स्टेट को राशन देना चाहिए, स्टेट को बहुत कुछ देते रहना चाहिए, ठीक है। उसके लिए अलग अलग वर्ड यूज़ होता है, वो जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे। अभी मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रहा हूँ हैवी हैवी वर्ड यूज़ करके, ठीक है। तो मतलब वही है। तो कुछ लिबरल्स अपना बताएंगे कैसा स्टेट होना चाहिए, प्लूरलिस्ट। प्लूरलिस्ट के बारे में अभी फिलहाल यही समझ लो आपकी, हम लोग क्या समझते हैं, जानते हैं ना, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। प्लूरलिस्ट मतलब बहुत सारा। अब बहुत सारा क्या है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, बस प्लूरलिस्ट। फिर मार्क्सिस्ट बोलेगा, कुछ थ्योरीज ऑफ द स्टेट होगा, मार्क्सिस्ट का देखेंगे। फिर न्यू लिबरल थ्योरीज ऑफ द स्टेट होगा। अच्छा सही पकड़े आप, ये लिबरल से मिलता जुलता है, लिबरल एंड न्यू लिबरल। लिबरल के अगर लेफ्ट साइड में लगा दोगे न्यू, तो बन जाएगा न्यू लिबरल, ठीक है। अब न्यू क्या होता है, न्यू इज नथिंग बट न्यू, न्यू टाइप का है, कंफ्यूज नहीं करते अपन, जब आएगा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसके बाद होता है पोस्ट कॉलोनियल। कॉलोनियल, कॉलोनियल तो हमको पता है क्योंकि इंडिया भी एक कॉलोनी था, है ना, ब्रिटिश का कॉलोनी, इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो पोस्ट क्यों लगा रहा है, पोस्ट इसलिए लगा रहा है क्योंकि कॉलोनी से जब वो आज़ाद हुआ, तो उसके बाद वहाँ पे क्या स्थिति है, उसको कह रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल। तो जब आएगा तो हम देखेंगे। फेमिनिस्ट तो देखो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि फेमिनिस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फीमेल। तो उनका क्या है, थ्योरीज ऑफ द स्टेट। तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा, थ्योरीज ऑफ द स्टेट। किस चीज़ में पहला टॉपिक, थ्योरीज में पहला टॉपिक, थ्योरीज ऑफ द स्टेट, ठीक है। सेकंड चलते हैं, इसके बाद हम क्या देखेंगे, जब हमने थ्योरीज ऑफ द स्टेट देख लिया, तो उसके बाद हम चलो देख लेंगे, हाँ ठीक है, थ्योरीज ऑफ द जस्टिस। अब देखो जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय। न्याय में हम क्या देखेंगे, कॉन्सेप्शंस ऑफ जस्टिस देखेंगे विथ रेफरेंस टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस के कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे किसके कॉन्टेक्स्ट में, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। अच्छा रॉल्स कौन है भाई, रॉल्स कुछ नहीं है, इसका नाम है जॉन रॉल्स, ठीक है, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स एक पॉलिटिकल फिलोसफर है, इसको मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर भी कहते हैं। इसने एक कॉन्सेप्ट अपना थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय के ऊपर इसने अपना थ्योरी दिया था। उसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसी के रेफरेंस में हमको देखना है कॉन्सेप्शंस ऑफ जस्टिस, ठीक है। इसके बाद अब बात है कि ये तो जस्टिस का थ्योरी दे दिया, कोई कोई अपना अपना थ्योरी दे देता है, कोई इसको क्रिटिसाइज भी तो करेगा। तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए वर्ड यूज़ किया गया क्रिटिक्स। अच्छा क्रिटिक्स तो यूज़ किया गया है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स। कम्युनिटेरियन, कम्युनिटेरियन क्या होता है, कुछ समझ, कुछ ऐसा लग रहा है क्या, कम्युनिटेरियन, अगर इसको तोड़ा जाए तो कुछ कम्युनिटी टाइप का बनता है, कम्युनिटी, यहाँ तक तो देखो मैच किया है ना, कम्युनिटी, लास्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो कोई नहीं, फिलहाल हम मान लेते हैं कि कम्युनिटी से कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। तो कम्युनिटी मतलब समुदाय, ऐसा ही बोलते हैं ना, कम्युनिटी मतलब भाई किस कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हो, मतलब ओवरऑल कम्युनिटी मतलब कुछ कलेक्टिव टाइप का चीज़ हो गया, ठीक है।
तो कलेक्टिव वाले लोग कुछ क्रिटिसाइज करेंगे। वो क्या क्रिटिसाइज करेंगे, जस्टिस में क्यों लिखा है, वेट एंड लेट द सस्पेंस रिमेन एज इट इज। जब आएगा तब हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ द स्टेट हो गया, थ्योरीज ऑफ जस्टिस हो गया। अगला हम करेंगे भाई इक्वलिटी। अच्छा, इक्वलिटी मतलब बराबरी, यही होता है ना इक्वलिटी मतलब। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखा, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन इक्वलिटी एंड फ्रीडम। कोई ऐसा टर्म है क्या जो नहीं समझ में आ रहा है? फ्रीडम मतलब आज़ादी, इक्वलिटी मतलब समानता। तो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है, कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो जब आएगा तो देखेंगे। अच्छा, अब बात है जी, तो हम लोग जानते हैं, मतलब GS2 में हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी में, इक्वलिटी तीन टाइप का होता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी। पढ़ते हैं ना ऐसा। फंडामेंटल राइट्स देखते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल इक्वलिटी प्रोवाइड करते हैं, और DPSP सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो थोड़ा तो हम लोग मतलब कॉन्सेप्ट हम लोग का हल्का फुल्का तो क्लियर है, या ये वर्ड कहीं ना कहीं तो सुना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? अफर्मेटिव एक्शन कुछ नहीं होता, अगर स्टेट कुछ प्रोएक्टिव तरीके से कुछ कुछ मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है कुछ पर्टिकुलर डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उसको हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। जैसे मान लो SC ST को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, SC ST को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, या वुमेन को रिजर्वेशन मिला हुआ है, ठीक है, तो ये क्यों है? क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट प्रिविलेज्ड, दे आर मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ हिस्टोरिकली कुछ ना कुछ वो हुआ है, क्या बोल सकते हो आप उसको, मतलब लाइक उनके साथ कुछ, जैसे SC और ST को ले लो, तो इनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन टाइप का हुआ है ना, या वुमेन के साथ हो गया, तो इनको पैट्रियार्की से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो आज भी है इनके साथ भी है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए या उस चीज़ को बराबर पे लाने के लिए स्टेट क्या करता है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। तो रिजर्वेशन एक टाइप का अफर्मेटिव एक्शन है, ठीक है। तो और भी बहुत टाइप का अफर्मेटिव एक्शन हो सकता है, नॉट जस्ट रिजर्वेशन। मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम इक्वलिटी के वाले टॉपिक्स पे देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ठीक है। 7 नंबर, पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी वैसे समझ लो आपकी, जैसे मान लो ऐसे समझ लो कि जैसे पुलिस है, पुलिस आपको मार सकता है अगर आप कुछ गलत करे हो तो, है ना, क्राइम किए हो तो। क्यों? क्योंकि पुलिस के पास लेजिटिमेट पावर है, मतलब उसके पास अधिकार है, ऐसे समझ सकते हो। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हो तो क्या आपका पड़ोसी आपको आके मार सकता है? नहीं मार सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लेजिटिमेसी नहीं है। तो फिलहाल तो बस ऐसे समझ लो, बाकी तो हम जब जाएंगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि लेजिटिमेसी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर देखेंगे, लेजिटिमेसी देखेंगे, आइडियोलॉजी देखेंगे कि आइडियोलॉजी को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आइडियोलॉजी है क्या, तो ये जब हम जाएंगे तो फिलहाल समझेंगे। फिलहाल आप ऐसे समझ सकते हो आइडियोलॉजी को कि आइडियोलॉजी जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होता है, पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना हर का अपना आइडियोलॉजी होता है। जैसे मान लो कि मार्क्स है, मार्क्स बोल रहा हूँ, मान लो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उसका आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म टाइप का, तो वो उसका आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजी ऐसे समझ सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होता है। किस चीज़ के लिए होता है? इस चीज़ के लिए होता है कि वो अपने आइडियोलॉजी से लोगों को आकर्षित कर सके, लोग उससे अट्रैक्ट हो सके। उससे पॉलिटिकल पार्टी को क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी मासेस को मोबिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो आइडियोलॉजी का पावर में क्या लिंक्ड है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। और लास्ट क्या है, हेजेमनी। हेजेमनी क्या होता है, ये क्या वर्ड है हेजेमनी? कहीं सुना हुआ है क्या हेजेमनी? यस, यूएस के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा सुने हैं क्या कि यूएस के पास हेजेमनी है, यूएस हैज अ हेजेमनिक पावर? मतलब कैसे समझो, एक शब्द में अगर बोले तो बवाल। मतलब हेजेमनी बना के रखा हुआ है वो इंसान, मतलब
सुपर सुपर पावर टाइप का चीज़ हेजेमनी इस टाइप का। अब ये मैं आपको बस एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि यूएस के पास क्यों हेजेमनी है। हेजेमनी का एग्जैक्ट मतलब ये होता नहीं है। जब हम इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से लोग अपना हेजेमनी बना सकते हैं, तब आपको समझ में आएगा इसका लिंकेज। ठीक है, और फिर सेकेंड लास्ट टॉपिक थ्योरीज में देखेंगे हम, थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें कंटेम्प्रेरी है एंड क्लासिकल थ्योरीज है। कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब होता है और क्लासिकल का क्या मतलब होता है? यार देखो, क्लासिकल मतलब पुराना ज़माने का नहीं बोलते, क्लासिकल मूवी देख रहे हैं भाई साहब हम, तो क्लासिकल मतलब पुराने ज़माने का मूवी, और कंटेम्प्रेरी मतलब आज के टाइम। तो कुछ क्लास पहले का थ्योरी दिया हुआ होगा, किसके बारे में थ्योरी? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के बारे में ही तो होगा। ठीक है, और कुछ कंटेम्प्रेरी आज के टाइम पे। ठीक है, ओके। और क्या पढ़ेंगे भाई? डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, मतलब डेमोक्रेसी के मॉडल भी होता है? बिल्कुल होता है, अलग अलग मॉडल पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का। कैसा कैसा मॉडल हो सकता है लिखा हुआ है, देखो। डेलिबरेटिव, व्हाट इज डेलिबरेट? डेलिबरेट ऐसा पढ़ते हैं क्या कि हमने अपना पावर तुमको डेलिबरेट कर दिया, चौ। तो उसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो हम हैं, ठीक है, बीइंग अ सिटीजन, मैंने अपने अपने पावर को डेलिबरेट कर दिया अपने रिप्रेजेंटेटिव को कि आप जाओ और मेरी तरफ से पार्टिसिपेट करो, डिस्कशन करो, डिबेट करो, डैट इज डेलिबरेटिव। फिर पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेटरी तो नाम से ही क्लियर है, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर रिप्रेजेंटेटिव, ये तो इंडिया में फॉलो होता है। ठीक है, कि हम हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे लोकसभा में हमारे एमपीज रिप्रेजेंट करते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे एमएलए हमको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव आपका क्लियर है। पार्टिसिपेटरी सिंपल है, जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। और डेलिबरेटिव इज नथिंग बट डिबेट एंड डिस्कशंस। ठीक है, तो ये क्या अलग अलग मॉडल है वो हम जब आएगा तो देखेंगे। एंड द लास्ट थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ राइट्स। अच्छा, क्या लिखा है राइट्स में? मीनिंग एंड थ्योरीज। तो राइट्स का क्या मतलब हो सकता है? अधिकार, राइट्स मतलब अधिकार, और उसके रिलेटेड थ्योरीज। ठीक है, इसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट जानते हैं हम लोग, है ना? यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हैं। मास को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मानव अधिकार। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स। अच्छा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स मतलब राइट्स भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे कैसे लिखा है यहाँ देखो, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है ना यहाँ पे। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव, पार्टिसिपेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव। इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स। ठीक है, तो ये जब आएगा तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आपका पार्ट क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे ऊपर, सबसे ऊपर चले जाओ। फर्स्ट नंबर टॉपिक, पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। तो जब हम सब कुछ पढ़ लेंगे तब हम इस टॉपिक पे जाएंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या है और अलग अलग कैसा कैसा अप्रोच हो सकता है पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉलिटिकल थ्योरी, इसका ये पार्ट हो गया। अब पेपर 1 या पार्ट 1 सेक्शन ए में पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स भी तो है। तो इंडियन पॉलिटिक्स कहाँ गया? अभी तक तो हमने बात ही नहीं किया इंडियन पॉलिटिक्स का, तो बात कर लेते हैं। आ जाइए, ये देखिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में क्या क्या देखना है? देखो भाई, अलग अलग है। अर्थशास्त्र, कौन लिखा है अर्थशास्त्र? भाई साहब, ये तो हमको एकदम याद हो चुका है ना, कौटिल्याज अर्थशास्त्र, कौटिल्य। अच्छा, और क्या लिखा है? धर्मशास्त्र एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम जब धर्मशास्त्र को देखेंगे, धर्मशास्त्र में ही हम मनु के फिलॉसफी को देखेंगे, फिर बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस को देखेंगे। इसके बाद श्री औरबिंदो, अरबिंदो घोष है, इनका पॉलिटिकल थॉट देखेंगे। सर सैयद अहमद खान का पॉलिटिकल थॉट देखेंगे। बी आर अम्बेडकर के पॉलिटिकल थॉट को देखेंगे। महात्मा गांधी, जो हम गांधीज़म देखे थे आइडियोलॉजी, वो यहाँ देखेंगे। ठीक है, और लास्ट एक है एवन रॉय।
तो एमएन रॉय है, कम्युनिस्ट से रिलेटेड है ये, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो जब हम ये देख लेंगे तो हमारा पर्टिकुलरली पेपर 1 सेक्शन ए कवर हो जाएगा। तो अभी हम क्या देखें उतने देर से, अभी हम उतने देर से बस ये देखे हैं कि पेपर 1 सेक्शन ए ये पार्ट, इसका हमने सिलेबस कवर करा है। तो फिलहाल हम पेपर 1 सेक्शन बी को यहाँ से जो स्टार्ट होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते हैं, इसके सिलेबस को थोड़ा ब्रेक करते हैं। क्यों? क्योंकि मेन टारगेट तुम्हारा पेपर 1 सेक्शन ए है ना, तो पहले उसको कवर करेंगे, फिर हम पेपर 1 सेक्शन बी पे चलेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में तो डेफिनेटली मैं स्टार्ट करने से पहले इसके सिलेबस को तो मैं ब्रेक कर ही दूंगा, और प्रीवियस क्वेश्चन तो मैं आपको सारा का सारा बताते चलूँगा, हर टॉपिक से रिलेटेड क्या सवाल आया है आज तक का, जैसे जैसे वो मैं टॉपिक कवर करते चलूँगा। प्रीवियस क्वेश्चन तो मैं आपको पैरेलली दिखाते चलूँगा। बाकी रहा बात की अब हमारा प्लान क्या है, ये तो हमने बता दिया आपको इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, पेपर 1 सेक्शन ए। तो इसमें मैंने आपको बता दिया हम स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न पार्टिकल थॉट से, ठीक है। तो आज तारीख 17 तारीख है, कल तारीख हो जाएगा 18 तारीख, ठीक है। तो हम प्लान कर लो, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ नेक्स्ट वीक का, मैं आपको टारगेट बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीक का मेरा क्या टारगेट होगा। तो देखो यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, आ जाओ, हाँ येलो कर लेते हैं। 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, ठीक है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, ये हम 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इतने दिन का हम टारगेट सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स कल हम क्या करेंगे, फ्रेंड्स कल हम करेंगे, देखो सॉक्रेट्स आप नाम इसका जानते हैं, तो सॉक्रेट्स एंड प्रायर टू सॉक्रेट्स के आने से पहले क्या था, इसको हम कल करेंगे, ठीक है। फिर 19 तारीख को हम टारगेट करते हैं प्लेटो को कवर करने का, ठीक है। 20 को हम टारगेट करते हैं तो फ्रेंड्स एरिस्टोटल को कवर करने का। 21 को टारगेट करते हैं फ्रेंड्स हम मैकियावेली को कवर करने का, ठीक है। मैं इसको मैक लिख रहा हूँ बस। एंड देन 22 को हम टारगेट करेंगे फ्रेंड्स हॉब्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लॉक प्लस रूजो प्लस जेएस मिल एंड प्लस बेंथम, इसको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। और 23 तारीख को हम टारगेट करते हैं फ्रेंड्स हॉब्स हो गया, लॉक हो गया, रूजो हो गया, जेएस मिल हो गया, बेंथम भी हो गया। तो अब हम टारगेट कर सकते हैं फ्रेंड्स मार्क्स को, तो मार्क्स को हम करते हैं इस दिन, मार्क्स करते हैं, ग्रामसी करते हैं, मार्क्स करते हैं, ग्रामसी करते हैं, ठीक है। और इसी दिन हम हैना एरेंट को भी फ्रेंड्स कवर करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि करीब करीब हम सब कुछ कवर कर लिए। एक मिनट देख लेता हूँ बस, प्लेटो, मैकियावेली, मिल, एरिस्टोटल, लॉक, हॉब्स, मार्क्स, ग्रामसी, हैना एरेंट, हाँ मुझे लगता है कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो ये हम प्लान करते हैं ये पर्टिकुलर चीज़ को कवर करने का फ्रेंड्स, ठीक है। और 24 तारीख को फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 24 तारीख को फ्रेंड्स हम पूरा आइडियोलॉजी कवर करेंगे, पूरा आइडियोलॉजी। माइट भी लंबा वीडियो हो सकता है बट वी विल फिनिश आइडियोलॉजी एंड दैट वीडियो। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिया किस मंथ का, मैंने आपको सब कुछ बताया है, अक्टूबर मंथ का ही मैंने बताया। तो आप मेरे साथ करते चलो, मैं आपको प्रॉपर नोट्स के साथ और प्रॉपर वीडियोस के साथ मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, और आपको इसके अलावा कहीं कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ करते चलो, आपका सब कुछ सॉलिड तरीके से कवर होते चलेगा, ठीक है। और बाय द वे मेरा टारगेट है कि मैं आपका, आज 17 तारीख है तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको 20 आप मान के चलो 20 नवंबर तक मैं आपका कवर कर दूंगा सिलेबस पूरा, ठीक है। आई विल कंप्लीट द होल सिलेबस आई विल कवर, ठीक है। तो आई जस्ट नीड वन थिंग कि आप सीरियसली एंड रिगरसली इस वीडियोस को देखिए, और बस इस वीडियोस को देखिए, और मुझे आपसे कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। चलिए फिर गाइस, थैंक यू, मिलते हैं 18 अक्टूबर को। कल 18 अक्टूबर को आपको सॉक्रेटिस, और सॉक्रेटिस से पहले तक जो भी था चीज़, जो फंडामेंटल्स हमको पता होना चाहिए, वो आपको कल प्रोवाइड हो जाएगा,
ठीक है, चलिए, थैंक यू।